सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 का अध्याय 2 अम्ल क्षार तथा लवण चल रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे धावन सोडा। और धावन सोडा से पहले हमने क्लियर कर लिया था वीडियो लेक्चर 10th, जिसमें पढ़ा था हमने बेकिंग सोडा। इसके बाद हम पढ़ेंगे धावन सोडा। तो धावन सोडा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत से बच्चों को लाभ मिल सके। बच्चे PDF वगैरह या भी अपने आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो हम वहां पर आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ साथ अब तुम्हें पेड कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल से बिल्कुल नोट्स के साथ पढ़ें। ज़बरदस्त नोट्स हैं, आपको वो भी आप आराम से नोट्स बनाइए और बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई धावन सोडा। तो धावन सोडा जिसे क्या कहते हैं, वाशिंग पाउडर। अगर साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो डाल लीजिए हेडिंग धावन सोडा। धावन सोडा को वाशिंग सोडा, ठीक, वाशिंग सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और कहीं कहीं इसका नाम इस तरह से भी लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। तो इसका अर्थ सूत्र क्या हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट मतलब 10 को डेका पढ़ते हैं और हाइड्रेट जल को लिए तो H2O। तो आप नाम के साथ साथ रासायनिक नाम के साथ सूत्र भी याद रखें। सूत्र भी पूछ लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन में, तो इम्पोर्टेंट है। पहली बात, इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसमें एक सोडियम कार्बोनेट का अणु, सोडियम कार्बोनेट का बेटा कितना अणु, एक के साथ, ठीक है, 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। 10 अणु क्या है, क्रिस्टलन जल होता है। कितने अणु होता है, 10। देखो, एक तो कितना अणु है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, और दूसरा 10 अणु किसके, क्रिस्टलन जल के होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण। अब देखो, यहाँ से कुछ बच्चे अगर ये बात नहीं पता करना चाहते तो ये तो मैंने बहुविकल्पी वगैरह क्वेश्चन के लिए, जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो सीधे बनाने की विधि पर आएंगे, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है, और एक अन्य विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो किसको गर्म करने से, बेकिंग सोडा को गर्म करने से। और दूसरा उपयोग कहा था, साल्वे विधि द्वारा इसका निर्माण किया था। तो हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा से को गर्म करने पर। देखो, बेकिंग सोडा ये है 2NaHCO3, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने। ये क्या है तुम्हारा, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को मैंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, हीट। तो ये टूटेगा तो बेटा Na2CO3, Na2CO3 और 10H2O, Na2CO3 इसमें नहीं टूटेगा। देखो, अभी मैं तोड़ के दिखा रहा हूं, यहां पर मिस्टेक हो गई है रिएक्शन। तो ये किस किस में टूटेगा, देखो, Na2CO3 और प्लस H2O और प्लस CO2, इस गैस में टूटेगा। ये CO2 गैस है, जल है, तथा Na2CO3। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बताया था। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O और CO2 में टूटता था। तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, किस में टूटा है, देखो, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है तुम्हारा, सोडियम कार्बोनेट
नेट, और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, तो Na2 और CO3, उसके बाद H2O और CO2 में टूट जाएगा। अब Na2CO3, Na2CO3 ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कह रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, तो प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट। और फिर इसे पुनः क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं, तो क्रिस्टलीकरण करेंगे तो 10H2O क्रिस्टलन जल लेंगे, यानी जल के 10 अणु इसके साथ संयुक्त होते हैं, तो क्या बनाता है? Na2CO3 10H2O, जो क्या है? एक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है भाई? सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट, और इसे ही क्या कहते हैं हम? वाशिंग पाउडर। ठीक है, या वाशिंग सोडा। तो आगे बात समझ में भाई? बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में मिलता है और जल में तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, जिसका पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, और क्रिस्टलीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? धावन सोडा। तो ये रही तुम्हारी बनाने की विधि। और ये जो बनाने की विधि है आपकी किस में दे रखी है? एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे और उसके बाद इसके उपयोग होंगे, उपयोग लिख देंगे। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में पूछे तो ज्यादातर उसका नाम, रासायनिक नाम तथा उसके उपयोग पूछता है। तो आगे चलते हैं, धावन सोडा के गुण क्या है ना? तो देखो, यह है सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, सभी जानते हैं सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरी, यह जल में विलय होता है, जल में विलेगा। भाई धावन सोडा जब जल में अच्छा विलय होगा तो अच्छे प्रकार का होगा, जब जल में कम विलय होगा तो अच्छे प्रकार का साबुन नहीं होता है। इसका जलीय विलयन क्षारी होता है। कैसा होता है? साबुन कैसे होते हैं? क्षारी। ठीक है, तो साबुन के जलीय विलयन कैसे होते हैं? क्षारी। यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। अगर इसे आप गर्म कर दो तो जो क्रिस्टलन जल है यानी 10H2O है, वो क्या हो जाएगा? उसे त्याग देगा। क्या कर दें हम? हीट कर दें या फिर उड़ जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और इसे क्या कहेंगे? सोडा एस, सोडा एस बनाता है। क्या बनाता है? सोडा एस। ठीक है, तथा 10H2O निकल गया आपके। इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद है धावन सोडा के उपयोग। तो कौन से हैं? यह धुलाई सफाई में प्रयोग किया, धुलाई सफाई में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें प्रयुक्त किया जाता है? धुलाई सफाई में प्रयुक्त किया जाता है। यह है कास्टिक सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर है, जिसे आप सर्फ कहते हैं, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक बोलते हैं डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, जो डिटर्जेंट पाउडर लेके आते हैं जिन्हें सर्फ कह देते हैं आप, उसी के उपयोग में इसका या उसको बनाने के रूप में भी किया जाता है। कागज है, पेंट है तथा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, ये आपका लेक्चर था 11th। ठीक है, जिसमें हमने धावन सोडा क्लियर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आएंगे 12th लेक्चर होगा, जो इस पार्ट का अंतिम लेक्चर होगा। ठीक है, वैसे तो मुझे अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी वाले प्रश्न अवश्य कराता। अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक के प्रश्न अवश्य कराऊंगा, उन पर वन शॉट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी सिर्फ इतना ही चल रहा है। अब इसके बाद चलेगा आपका कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर को अवश्य देखें, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद में। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।